मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट के आगे वाले जो मेथड उनके बारे में अपन देखते हैं। जैसा कि एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट में अपन किसी ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना सीख चुके हैं, कोलिनियरिटी के बारे में कैसे अपन उसकी चेक करें वो सीख चुके हैं। अब जो आगे है वो इस प्रकार है, सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, मतलब रैखिक समीकरण निकाय के हल। अपने को दो इक्वेशन दी जाएगी बच्चों, लीनियर इक्वेशन रहेगी, वो 2 वेरिएबल की भी हो सकती है और 3 वेरिएबल की भी हो सकती है। तो उन इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए अपन कौन सा मेथड यूज करते हैं, तो यहाँ अपने बुक में दो मेथड दिए गए हैं। एक तो है क्रेमर रूल और दूसरा है मैट्रिक्स मेथड। तो यहाँ अपन 1 बाय 1 दोनों जो ये रूल्स हैं इनको भी चेक करते हैं। कैसे करते हैं तो देखिए, सबसे पहले तो 2 वेरिएबल की जो अपन लीनियर इक्वेशन ले रहे हैं उसके बारे में अपन यहाँ बात करेंगे। 3 वेरिएबल की भी हो जाएगी, जिस प्रकार से अपन 2 वेरिएबल की करेंगे उसी प्रकार से 3 वेरिएबल की भी आगे अपन सॉल्व करेंगे। सबसे पहले मैं दो इक्वेशन ले रहा हूं, जैसे a1x प्लस d1y इक्वल टू d1, a2x प्लस b2y इक्वल टू d2। ये दो लीनियर इक्वेशन है वेयर x एंड y आर वेरिएबल, यहाँ पे चर संख्या है x और y। a1 b1 d1 a2 b2 d2 ये सारे के सारे क्या है, आपके कांस्टेंट वैल्यूज है। तो अब क्रेमर रूल के अकॉर्डिंग इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए सबसे पहले अपन निकालते हैं डेल। देखो किसी बुक में डेल को डी भी लिख देते हैं, कंफ्यूज मत होना। डेल अपन निकालते हैं, तो डेल की वैल्यू कैसे निकालते हैं आपको डिटरमिनेंट में लिखना है। जो आपके वेरिएबल्स हैं उनके जो ये कंपोनेंट है, एलिमेंट है, कोफिशिएंट है, वो आप यहाँ पे ले लें। तो डेल की वैल्यू आपकी क्या आएगी, a1 b1 और यहां से a2 b2, ये आपका डेल हो गया। नेक्स्ट अपन अब ध्यान रखना, अपन फाइंड कर रहे हैं डेल 1। क्या फाइंड कर रहे हैं अपन, डेल 1। अब देखिए डेल 1 कैसे निकालेंगे। डेल 1 निकालने के लिए आप ये ध्यान रखें कि जो x वाले वेरिएबल्स है ना वो कोफिशिएंट आपको नहीं लेने हैं, मतलब ये वाले आपको नहीं लेने, इनकी जगह पर ये आ जाएंगे। अब इनकी जगह कौन से आ जाएंगे, d1 एंड d2 यहाँ पे आ जाएंगे। तो ये लीजिए d1 और d2, आगे वो वैसे की वैसे b1 और b2। तो डेल 1 निकालने के लिए क्या करना, आपको x वाले कंपोनेंट है उनको नहीं लेना, उनकी जगह पे जो ये कांस्टेंट वैल्यूज है d1 d2 वो यहाँ पे पुट करनी है। मतलब यहाँ पे ये d1 और d2 पहले लेना है, फिर b1 और b2 रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं डेल 2 की। तो डेल 2 कैसे निकालेंगे, देखिए डेल 2 के लिए क्या करना है, अब की बार सेकंड वेरिएबल अपना कौन सा है, y है। तो y सेकंड वेरिएबल के कोफिशिएंट नहीं लेने, वहां पे क्या लेना है, d1 एंड d2। तो यहां रहेगा अपना a1 a2 और यहां रहेगा अपना d1 एंड d2। तो इस प्रकार से ये डेल 1 एंड डेल 2 की वैल्यूज अपने पास में आ गई। अब x और y की वैल्यू निकालनी अपने को। तो सिस्टम का जो ये इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ सिस्टम है, इसमें x और y की वैल्यू अपने को निकालनी है। तो x की वैल्यू क्या आएगी बेटा, x की वैल्यू आएगी आपकी डेल 1 अपॉन डेल, और y की वैल्यू क्या आएगी, डेल 2 अपॉन डेल। तो इस प्रकार से x और y की वैल्यू अपन फाइंड कर लेंगे। तो ये प्रोसेस है आपका क्रेमर रूल का। अब इसमें एक थोड़ा आगे चलते हैं अपन कि समीकरण निकाय के जो सिस्टम कैसा है, वो समीकरण निकाय कैसा है, मतलब संगत है या असंगत है, मतलब कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, उसके बारे में अपन चेक करते हैं। तो ये कंडीशन है इनकी, यहां पे लिख देता हूं मैं, कंडीशन ऑफ सिस्टम इक्वेशन। देखिए फर्स्ट कंडीशन ले रहा हूं मैं, मान लीजिए इफ, एक सेकेंड, हाँ देखिए मान लीजिए आपके पास में जो डेल है उसकी वैल्यू नॉट इक्वल 0 आ जाए। इस डेल की वैल्यू ये है ना, यहाँ पे इस डेल की वैल्यू नॉट इक्वल 0 आए, और डेल 1 भी क्या हो, नॉट इक्वल 0 हो, डेल 1 भी नॉट इक्वल 0 एंड डेल 2 भी क्या हो, नॉट इक्वल 0 हो। तो इस कंडीशन में सिस्टम आर कंसिस्टेंट, संगत
निकाय होगा, सिस्टम कैसा होगा, संगत होगा। और इस कंडीशन में सॉल्यूशन कितनी आएंगे अपने पास में, एक यूनिक सॉल्यूशन अपने को मिलेंगे, एक्स और वाई के यूनिक सॉल्यूशन मिलेंगे। एंड क्या होगा, एंड यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन मतलब अद्वितीय हल अपने को मिलेंगे। फर्स्ट कंडीशन ये हो गई। सेकंड देखिए, अगर तीनों नॉट इक्वल जीरो हो तब भी कंसिस्टेंट, और तीनों अगर जीरो हो तब भी सिस्टम क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा। तो वो कंडीशन में यहां पे लिख देता हूं कि इफ डेल इक्वल्स टू जीरो, डेल वन इक्वल्स टू जीरो, डेल टू इक्वल्स टू जीरो, देन आल्सो सिस्टम आर कंसिस्टेंट, सिस्टम आर कंसिस्टेंट, संगत हम होगा, संगत हो गए उन समीकरण निकाय संगत होंगे। और इस कंडीशन में क्या होंगे अपने पास में, मेनी सॉल्यूशन। मेनी सॉल्यूशन को अपन क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, मतलब अनेक हल, अनेक हल आएंगे। तो ये दोनों क्लियर है आपके। अब तीसरी कंडीशन एक और है इसमें, इफ डेल इक्वल टू जीरो, मान लीजिए डेल इक्वल टू जीरो आ जाए, एंड डेल वन एंड डेल टू नॉट इक्वल टू जीरो, डेल वन भी क्या हो, नॉट इक्वल टू जीरो, और डेल टू भी क्या हो, नॉट इक्वल टू जीरो। यहां तक दिख रहा होगा आपको, यस। तो इफ डेल इक्वल टू जीरो मतलब ये वाला जीरो आ जाए, ये वाला, एंड डेल वन एंड डेल टू नॉट इक्वल टू जीरो हो, तब सिस्टम क्या होगा, इनकंसिस्टेंट होगा, इनकंसिस्टेंट सिस्टम एंड नो सॉल्यूशन, एंड नो सॉल्यूशन। असंगत समीकरण निकाय कैसा होगा, समीकरण निकाय असंगत होगा और उसके कोई हल नहीं होगा। तो ये तीन कंडीशन है, ये आपको क्लियर कर लेनी है। देखिए मैं आपको बता देता हूं, आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा कि जब ये आपने लीनियर इक्वेशन किए थे उस एक्सरसाइज में, तो आपने एलिमिनेशन मेथड से, सब्स्टिट्यूशन मेथड से, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से, मतलब वज्र गुणन विलोपन विधि से अपन कर रहे थे। तो वहां पर भी अपन ये चेक कर रहे थे। वहां पे अपन क्या चेक कर रहे थे आपको मालूम है, जैसे मान लो a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2, तो अपन बोलते क्या, ये इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा, इसका क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन। और सिस्टम कौन सा होगा, कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट। ये पहली कंडीशन पढ़ी थी। सेकंड अपन ने पढ़ी कि मान लो a1/a2 इक्वल्स b1/b2 इक्वल c1/c2। अब यहाँ पे क्या होंगे, मेनी सॉल्यूशन। यहाँ पे जो लाइन थी वो इंटरसेप्ट थी, प्रतिच्छेदी रेखाएं थी। यहाँ पर लाइन कौन सी थी, समांतर रेखाएं, सॉरी संतत रेखाएं होती, वो लीनियर मतलब संरेख रेखाएं होती है, एक के ऊपर एक आती। तो वहां पे मेनी सॉल्यूशन मिलते थे अपने को। तो ये दोनों तो कौन से होते थे, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन होते थे। यहाँ से भी आप चेक कर सकते हो। और तीसरा अगर ऐसे आ जाए कि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 और नॉट इक्वल c1/ क्या जाए, c2, तो यहाँ पर क्या होता, सिस्टम आर इनकंसिस्टेंट एंड नो सॉल्यूशन। तो ये 10th क्लास की बात थी, तो अपन इसको भी बाद में देख लेंगे। तो ये फिलहाल आपको ये क्रेमर रूल की ये कंडीशन आपको मालूम होनी चाहिए। मैं इसका एक एग्जांपल ले रहा हूं पहले। अब एक यहाँ पे देखिए कि जैसे क्रेमर रूल का बारे में मैंने आपको बता दिया। अब एक मैट्रिक्स मेथड से कैसे करेंगे, तो मैट्रिक्स मेथड से क्या करेंगे आप यहाँ पे जान दीजिए। आपको करना क्या है, जो ये वेरिएबल है ना एक्स और वाई, इन वेरिएबल के जो कोफिशिएंट है a1 b1 a2 b2, इनको आप एज्यूम कर लेना लेट a इक्वल टू आपने लेना है a1 b1 a2 b2, और लेट x के इक्वल आप क्या लोगे, जो वेरिएबल है x एंड y वो ले लोगे आप। और जो b है कोई एक, मतलब ये वैल्यूज अपन एज्यूम करके चल रहे हैं, b है वो आप ले लेना d1 एंड d2। दोबारा सुनिए क्या करना है। मान लीजिए अब अपन जो कर रहे हैं ना, वो कौन सा मेथड करने वाले हैं, मैट्रिक्स मेथड कर रहे हैं। क्रेमर रूल अपन कर चुके हैं। अब जो अपन करने जा रहे हैं वो कौन सा है, मैट्रिक्स मेथड है। कैसे करना है, क्या करना है, यहाँ ध्यान दीजिए। आपको करना क्या है, पहले एक मैट्रिक्स लेना है a1 b1 a2 b2। ओके, आगे क्या काम करना है, आपको आगे ले लेना है x एंड y, क्योंकि दो ही वेरिएबल है यहाँ पे x और y। और इक्वल टू आगे वाले मैट्रिक्स में क्या लेना है, d1 एंड d2। तो ये तो आपका क्या हो गया, देखिए
ये पूरा आपका ए, ये आपका बी इक्वल, ये आप सॉरी ये एक्स हो गया आपका, ये हो गया आपका एक्स, और ये क्या हो गया बी। तो इस प्रकार अपने को अरेंज करना है। अगर 3 वेरिएबल होंगे ना तो यहाँ पे देखो एक्स वाई जेड आ जाएगा, यहाँ A1 B1 C1 A2 B2 C2, यहाँ पे D1 D2 और D3 आ जाएंगे। तो आपको देखो बेटा, इस मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई कर लेना, आपको ये मिलेगा। फिर इसके कंपेयर में क्या है, ये वाला। तो दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल होते हैं तो उनके कंपोनेंट भी, उनके एलिमेंट भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, तो वापस आपको ये मिलेगा। तो ये अपन ने लीनियर इक्वेशन को रीअरेंज किया है, किसमें, मैट्रिक्स मेथड में अरेंज किया है इसको। और यहां से क्या करना आपको, देखो ax इक्वल टू बी आ गया आपके पास में, ax इक्वल टू क्या आ गया b। आपको फाइंड क्या करना है, x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सुनिए अपन क्या काम करेंगे, आपको बोथ साइड ना a इनवर्स से मल्टीप्लाई करना है, और वो क्या, प्री मतलब पहले मल्टीप्लाई करना है, प्री मल्टीप्लाइंग बाई a इनवर्स बोथ साइड, मतलब a इनवर्स से दोनों तरफ में मल्टीप्लाई करूंगा, और वो ना पहले करूंगा। आपको मालूम होना चाहिए मैट्रिक्स में होता है ना वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, मतलब ये आपके पीछे बहुत फर्क पड़ता है। आप एक बी को नॉट इक्वल बी होता है, ये ए मैट्रिक्स को बी से मल्टीप्लाई करो और बी को ए से मल्टीप्लाई करो, ये नॉट इक्वल होते हैं, है ना। तो मैट्रिक्स में मल्टीप्लीकेशन में ये कम्यूटेटिव नहीं होते हैं, मैट्रिक्स आर नॉट कम्यूटेटिव इन मल्टीप्लाइंग। तो यहां से आप ध्यान दें, अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ए इनवर्स और ये एक्स हो गया इक्वल टू, यहाँ पे क्या लूंगा मैं, ए इनवर्स और बी। अब देखिए ए इनवर्स और ए, अपन ने बात की थी पहले कि ए इनवर्स ए को क्या बोलते हैं अपन, आई आइडेंटिकल मैट्रिक्स होता है। तो यहाँ पे क्या आएगा, आई एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी। आई को अगर एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे वापस एक्स से मिलेगा, तो क्या जाएगा अपने पास में, ए इनवर्स बी। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, देखो अभी एग्जांपल करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। एक्स में कौन कौन से वेरिएबल आएंगे आपके, एक्स एंड वाई ये आएंगे, और ए इनवर्स, ए मतलब तो देखो ये वाला, इसका अपन क्या निकालेंगे, ए इनवर्स निकालेंगे, और बी मतलब ये वाला। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखेंगे ना, तो कुछ ना कुछ एलिमेंट आएंगे, और फिर उनको कंपेयर कर लेंगे, तो अपने क्या आ जाएंगे, एक्स एंड वाई की वैल्यू आ जाएगी। तो लीजिए अब चलते हैं एक एग्जाम्पल पे। तो एक एग्जाम्पल ले रहे हैं अपन, 2x माइनस 3y इक्वल टू 3 एंड 2x माइनस के 3y इक्वल टू 2x प्लस 3y इक्वल टू, तो अपन ने लेना है, एक तो 9 ले लेता हूं मैं यहाँ पे 9, और 2x माइनस के 3y इक्वल टू में ले लेता हूँ एक 3। ये दो इक्वेशन अपने पास में लीनियर इक्वेशन है, और इनको सोल्व करूंगा मैं अभी दोनों मेथड से, मैट्रिक्स से और क्रेमर रूल से। बिल्कुल सिंपल है, ध्यान दीजिए कैसे क्या करना है। देखिए पहले मैट्रिक्स से, सॉरी क्रेमर से कर लेते हैं, क्रेमर रूल से कर लेते हैं पहले। और कैसे करेंगे, क्रेमर रूल में सिंपल है, देखो आप एज्यूम कर लेना, लैंग्वेज आप लिख लेना उसमें। अपन मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे, ये मैट्रिक्स क्या आएगा, 2 3 2 माइनस 3, और यहाँ पे क्या आएंगे, एक्स एंड वाई, और यहाँ पे क्या रहेंगे, 9 एंड 3। ओके सॉरी ये मैट्रिक्स मेथड कर दिया मैंने, पहले मैट्रिक्स कर लेते हैं। ओके क्रेमर रूल बाद में करते हैं, लिख दिया तो मैट्रिक्स वाले पहले कर लेते हैं। ये जो कर रहे हैं अपन, क्या कर रहे हैं, मैट्रिक्स मेथड से कर रहे हैं, तो मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए सबसे पहले आप एक काम करना है, यहाँ पे ये 2 3, यहाँ पे ये तो हो गया आपका a, और ये क्या हो गया x, और इक्वल टू क्या हो गया b, और डायरेक्ट याद रखो आप, x इक्वल टू क्या आएगा आपके पास में, a इनवर्स b। वही बोथ साइड प्री मल्टीप्लाइंग बाई a इनवर्स बोथ साइड अपन a इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे, तो अपने को यही मिलेगा, x इक्वल टू क्या आएगा, a इनवर्स b। तो अब मेन काम क्या है, अपने को a इनवर्स निकालना है। आपके पास में a ही है, a है अपने पास में 2 3 2 माइनस 3। तो पहले अपन डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल लेते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना आएगा, देखिए -6, और -6 कितना हो गया, -12 है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू हो गई -12 है। तो जब ए इनवर्स निकालूंगा तो क्या करूंगा मैं, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। और दो मैट्रिक्स, 2 ऑर्डर का जो मैट्रिक्स होता है ना, 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स का अपन
एडजॉइंट ऑफ डायरेक्ट निकाल सकते हैं। क्या करते हैं, इन दोनों को आपस में चेंज कर देते हैं और इन दोनों के साइन चेंज कर देते हैं। तो देखिए इन दोनों को आपस में चेंज करो -3 एंड 2 और इन दोनों को साइन चेंज कर दो -2 एंड -3 और अपॉन में डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू -12। तो ये इनवर्स आ गया आपका। -12 का सब में डिवाइड लगा सकते हैं अपन, यानी ऐसे रहने दो इसको। तो ठीक है सब, ये आ गया आपका इनवर्स। तो x इक्वल टू क्या रहेगा, देखिए a इनवर्स ये रहा -1/12 और ये -3 -2 एंड 2 और b की वैल्यू आपके पास में कितनी है 9 एंड 3। मल्टीप्लाई करते हैं इसको, देखो -1/12 बाहर रहने दो। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, -27 फिर ये -9। आगे देखिए सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से करते हैं, -18 और फिर ये +6। तो क्या आएगा अपने पास में, यहाँ पे लिखता हूँ आगे, x इक्वल टू -1/12। तो ये आ गया आपका -27 और 9 कितने हो गए -36 हो गई। और ये कितना हो गया -8, 18 + 6 आपका -12 हो गए। तो x इक्वल टू -1/12 से मल्टीप्लाई कर दो अंदर, तो क्या आएगा माइनस प्लस, दोनों प्लस के हो जाएंगे, ये 3 आ जाएगा और ये 1 आ जाएगा। x क्या था आपका, देखिए स्टार्ट में x आपका था x एंड y। तो यहाँ पे लिखिए आप x एंड y और ये आ गया आपका 3 और 1। तो इधर से कंपेयर कीजिए, बोथ साइड इक्वल है मैट्रिक्स। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 3 और y की वैल्यू कितनी आ गई 1। उम्मीद है ये आपको क्लियर हो गया होगा। दोबारा इसको रिवाइज करके देखें। तो x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 1 आ चुकी थी। x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 1 आ गई थी। कौन से मेथड से, मैट्रिक्स मेथड से। अब करने जा रहे हैं क्रेमर रूल से। क्रेमर रूल से देखिए क्या करना पड़ेगा अपने को, पहले लेना पड़ेगा डेल। तो डेल में क्या करते हैं, एक्स वाई के जो कोफिशिएंट होते हैं उनकी एक मैट्रिक्स बना देते हैं अपन। उनकी मैट्रिक्स बनाएंगे और कैसे बनाएंगे वो देखिए। डिटरमिनेंट में ले लो आप यहाँ पे 2 3, फिर क्या लेना है, हाँ 2 3 हो गया। फिर आगे क्या आएगा नीचे 2 एंड -3, ये आपका डेल हो गया। निकालता हूं मैं, देखना कितना आएगा -6 और -6, ये तो अपन ने निकाला पहले -12। अब मैं निकालूंगा डेल 1। तो डेल 1 के लिए देखना मैं क्या करूंगा, इस वाले एक्स के जो कंपोनेंट है कोफिशिएंट वो नहीं लूंगा, उसके लिए क्या लूंगा 9 3 लूंगा मैं, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि एक्स की वैल्यू क्या आएगी। एक्स की वैल्यू आएगी आपकी डेल 1 अपॉन डेल और वाई की वैल्यू क्या आएगी डेल 2 अपॉन डेल। तो डेल 1 मतलब ये वाले, डेल 1 में एक्स वाले कंपोनेंट नहीं लेते हैं, ये कंपोनेंट नहीं लेंगे अपन 2 और 2, यहाँ पे लेंगे 9 और 3। आगे 3 और कितना -3। ओके सोल्व करो इसको, -27 और -9 कितने हो गए -36। डेल 2 निकालते हैं, डेल 2 कितना आएगा देखिए। डेल 2 में ये वाले कंपोनेंट नहीं लेंगे, यहाँ पे क्या आ जाएंगे 9 और 3 आ जाएंगे। तो ये आएगा 2 एंड 2 तो है ही है, और ये वाले डेल 2 में वाई वाले कंपोनेंट नहीं लेते हैं, आ जाएंगे 9 और 3। ओके इसको सोल्व करते हैं, 6 और -18 कितने आ गए -12। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी डेल 1 अपॉन डेल। डेल 1 की वैल्यू कितनी -36 अपॉन डेल की वैल्यू -12 कितना आ गया 3। y की वैल्यू डेल 2 अपॉन डेल, डेल 2 की वैल्यू कितनी -12 और डेल की वैल्यू भी कितनी -12 इक्वल टू कितना 1। चेक कीजिए वो यार है, x की वैल्यू 3 एंड y की वैल्यू 1। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये समझ में आया होगा। x की वैल्यू 3 एंड y की वैल्यू 1 अपन ने क्रेमर रूल कर लिया है, और उसी का इसी से पहले अपन ने क्या कर लिया मैट्रिक्स मेथड से भी कर दिया है। कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे वापस इसको सेंड करें, व्हाट्सअप करें मेरे नंबर पे। कोई क्वेश्चन अगर दिक्कत हो, एक्स्ट्रा ही क्वेश्चन निकालें आप 5.32 के इसके क्वेश्चन है क्रेमर रूल वाले, जितने भी क्वेश्चन हो वो आप इसको अटेम्प्ट करने की कोशिश करें। धन्यवाद।